अपने शहर के किसी विद्यालय में जब बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि हम भी अपने विद्यालय के दिनों को याद कर लें। ये बता दें कि जब हमारे मास्टर साहब हमसे कोई सवाल पूछते थे तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था, और जब गणित वाले सामने बैठे होते थे तो हमको लगता था कि कैसे वहां से उठ के भाग जाए। लेकिन अभी हम अपने शहर गोपालगंज में हैं, गोपालगंज के एक विद्यालय में। ये विद्यालय जब शब्द यूज होता है पिछले 2 साल से तो सिर्फ बुरा ही सोच पाते हैं हम, इसलिए क्योंकि बसें नहीं चलती हैं और बसों में बैठ के माँ बाप अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते हैं। इसलिए भी क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमारी पढ़ाई किस ओर जा रही है, हमें बस इतना पता है कि कहीं से कोई ऑक्सीजन का व्यवस्था करना है, कोरोना की दवाई मंगवानी है, और सरकार सिर्फ इस बात की चिंता कर रही है कि कैसे हम अपने नागरिकों को बचा लें। बचाने के बाद शब्द आता है शिक्षा, और उसी शिक्षा को कवर करने के लिए हम गोपालगंज के सीबीएसई पब्लिक स्कूल में बैठे हुए हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप सब जनता जंक्शन देख रहे हैं। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि साहब का जो रिजल्ट है बहुत बढ़िया है। रिजल्ट के हिसाब से ये हमको 3 बार बोल चुके हैं, जितेंद्र जी बगल में बैठे हैं, कि बिहार स्तरीय तो है, ये है, अगर डेटा पर खेलिएगा तो देश स्तरीय रिजल्ट हमने दिया है। तो हमने सोचा कि जब हमारे शहर में इतना बढ़िया कुछ हुआ है तो आकर कवर किया जाए और पता किया जाए कि ये लोग कैसा पढ़ाते हैं और क्या ऐसा कर देते हैं कि बच्चा सब देश स्तरीय रिजल्ट ला दे रहा है। तो साहब से ही बात करेंगे। उससे पहले डेटा ये है, इस साल का डेटा ये है कि 12वीं में 135 बच्चे इनके विद्यालय में इनरोल्ड थे, और 95% से ज्यादा इनके हिसाब से 15 बच्चों ने पाया है, और 90% के ज्यादा 38 बच्चों ने। और अगर हम बात करें साल वाइज पढ़ने की तो एक साल में लमसम 1300-1400 बच्चों को पढ़ा के पास कर देते हैं, पूरे स्कूल की बात कर रहे हैं हम। तो बात लेकिन 10वीं 12वीं की इसलिए हो रही है क्योंकि 10वीं 12वीं जब कोई बच्चा पास कर लेता है तो सबसे पहला प्रेशर आता है कि शुरू से तो लोग कहते हैं कि 10वीं पास कर लो तो सब हो जाएगा, लेकिन 12वीं में मजा नहीं आता है, फिर ग्रेजुएशन में मजा नहीं आता है, 12वीं पास करता है तो फिर आगे सोचता है। लेकिन हाँ, विद्यालय का जो दौर होता है वो अपने आप में बहुत स्पेशल होता है। तो उस दौर को फील करवाने वाले शिक्षक एक बच्चों को ऐसा तैयार करते हैं कि वो देश और राज्य के लिए कुछ बढ़िया कर पाएगा। अब मेरा भाषण खत्म हुआ, जितेंद्र जी का शुरू होगा। तो इस बात पे गर्व किया जा सकता है कि आपका बच्चा सब 12वीं में बहुत नंबर ला रहा है। जी जी जी। एक मेरा आपसे आग्रह, रिक्वेस्ट, एक क्वेश्चन है। हाँ। यह कि आपने एक बात कहा जो इनके हिसाब से, हाँ। यह मेरे हिसाब से सर नहीं है, यह सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट के हिसाब से है। पत्रकार लोग लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देता है, पता नहीं आपको। नहीं, बच्चों के हिसाब से है। हाँ। और हमारे जो टीम ऑफ टीचर्स है ना, दिस इज द गिफ्ट ऑफ देम। ये उन लोगों का ये बच्चों, सीबीएसई बोर्ड डेटा तो सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से है, मेरे हिसाब से नहीं। और हमारे बच्चों के परिश्रम के हिसाब से वह है, मेहनत के कारण है। और हमारे टीम ऑफ टीचर्स। 2 ऐसा बात पूछे, टेक्स्ट बुक अगर शब्द हम लोग हटा देते हैं, सिलेबस और टेक्स्ट बुक हटा दीजिए, तो 2 ऐसा काम आपके स्कूल ने ऐसा क्या किया कि बच्चा सब खूब बढ़िया से नर्चर हुआ? एक तो है टेक्स्ट बुक को हटा देते हैं, और सिलेबस भी। तो देखिए, शुरू से मैंने बचपन से सिंस नर्सरी जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, हम लोग वैसे मोटिवेट बच्चों को करते रहते हैं कि बच्चा इस बात को समझ जाता है हम कि उससे जब क्वेश्चन कीजिएगा तुम्हारे भविष्य को कौन सुधारता है, हमने कहा बस एक आदमी है जो तुम्हारे भविष्य को सुधार देता है, और वो कौन है? और तो स्वयं तुम। कलाम साहब के भविष्य को किसने सुधारा? कलाम साहब ने। महात्मा गांधी के भविष्य को किसने सुधारा? स्वयं महात्मा गांधी ने। मोदी जी कैसे? और हमारे पत्रकार महोदय, 4 करोड़ लोग आपके व्यूअर हैं। प्रशांत जी को प्रशांत जी किसने बनाया? तो मैं समझता हूं स्वयं प्रशांत जी ने। यह बात बच्चों को हम लोग बचपन से उनके जेहन में, उनके मस्तिष्क में भर देते हैं ताकि वह हमारे साथ दौड़े। दूसरी बात जहां तक है, तो टीचर और हमारी टीम जो है, जो सिस्टम डिमांड करता है पढ़ने पढ़ाने का, जो अनुशासन है, उसको हम पूरा मेकअप रखते हैं और हृदय में आत्मसात करके ये लोग रखते हैं हमारा ग्रुप, ताकि हम अपने मिशन को हिट कर सकें। चलिए, जितेंद्र जी थे, डायरेक्टर साहब हैं तो तारीफ करेंगे अपने विद्यालय की। बाकी शिक्षकों से बात करना इससे जरूरी हो जाता है क्योंकि डायरेक्टर साहब लोग बैठते हैं आराम से गद्दा वाले कुर्सी पे, एकदम देख लीजिए बैठे हुए हैं। और शिक्षक जो होते हैं ना, वो असल मेहनत करते हैं, उनको रिपोर्ट बनाना होता है, अटेंडेंस लेना होता है, फलना चिन्ना कर करके बेचारा परेशान हो जाता है। तो शिक्षक से मेरी संवेदनाएं बहुत ज्यादा है। बाकी विद्यालय के शिक्षक अच्छे रिजल्ट आए, यहाँ कोना शुरू करें क्या? सर बहुत मोटा गए आप हमारी तरफ से। मेरा नाम पूर्णानंद है, साइंस फैकल्टी। क्या पढ़ाते हैं आप? मैं बायो पढ़ाता हूँ। कोना क्लास में? 9, 10, 11, 12। क्या स्पेशल है आपके मतलब पढ़ाई में? देखिए सर, हम लोग तो पहली बात कि कंप्लीटली एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, दूसरी कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट वगैरह या एक्स्ट्रा बुक्स नहीं आते। और दूसरी बात कि जो भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कंप्लीटली थ्रू एनसीईआरटी। आपको जो भी, हाँ, हम लोगों को मेहनत करना पड़ता है।
मेहनत इन द सेंस कि जो भी हमको एनसीईआरटी में डिलीवर करना है बच्चों को, ये हमारी फितरत रही है शुरू से। चाहे हम लोग भी बीएड जो किए तो उस वक्त हम लोग बताया जाता है कि जो पढ़ाने जाते हैं उसमें कुछ तो बताना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग भी खुद पढ़ के आते हैं। ऐसा नहीं कि आए और धड़ाधड़ बोल दिए, नहीं, आप पढ़ के आते हैं, उस चीज को एक्सप्लिसिटली क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं कि हो सके कोई मान लीजिए कोई वर्ड आ गया, अगर उसको हम, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम जानते ही हैं, अगर वो बच्चा पूछ दिया तो हमारे लिए तो ये तो प्रतिष्ठा वाली बात हो जाएगी ना कि एनी हाउ आई हैव टू एक्सप्लेन दैट एंड टू इनकलकेट द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स के हाउ कैन आई अंडरस्टैंड देम। तो इसके लिए तो खुद को पढ़ना पड़ता है और उस तरीके से हम लोग एनसीईआरटी फॉलो करते हैं और बच्चों को भी पढ़ाते हैं। तीसरी बात कि जहाँ तक प्रैक्टिकली नॉलेज की बात है, तो हमारे यहाँ एक व्यवस्था है कि महीने के 2 सैटरडे हम लोग अपने यहाँ प्रैक्टिकल की व्यवस्था रखते हैं। अभी तो चूंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे तो जो भी डाउट्स थे तो ऑनलाइन हम लोग ने क्लियर किया बच्चों को बुला करके, लेकिन प्रैक्टिकल की व्यवस्था हमारे यहाँ जो है, मैं नहीं समझता हूँ कि उतनी प्रैक्टिकल हमारे यहाँ अपने लोकल में कहीं होता होगा। जितने भी साइंस फैकल्टी के टीचर हैं इंक्लूडिंग मी, वो सब के सब जो है। साइंस में आप कुछ स्पेसिफिक पढ़ाते हैं? हाँ, बायोलॉजी पढ़ाते हैं। हाँ, बायोलॉजी में 2 पार्ट हुआ। जो बच्चों से पास हुए, उन्होंने फोन किया था आपको? अरे बहुत बच्चे बराबर फोन करते हैं। अब सर आपको देखना नहीं चाहिए। देखना नहीं, वो बात है, वो तो आप अपनी सोच है। हमारे यहाँ तो बच्चे ऐसे हैं कि मुझे कुछ पता भी नहीं रहता, जब आके पैर छू के कहते हैं कि सर आई हैव कंप्लीटेड द नीट, आई एम इन 3rd year MBBS, तो उस वक्त पता है हाउ मच हैप्पी आई फील, यू कैन नॉट एक्सप्लेन। रियली मैं बोल रहा हूँ, हमारे बच्चे अभी जो मुझे देख रहे हैं टीवी पे या जहाँ पे ऑनलाइन जो भी हैं, वो देख करके मुझे तो जरूर है कि ये सर है जिसने मुझे पढ़ाया कि आज मैं बायोलॉजी में मैं इतना लेवल तक पहुँचा हूँ कि नीट को फर्स्ट नहीं 2nd टाइम में मैंने क्रॉस किया। इस तरह की बात होती है हमारे यहाँ सर। कभी किसी स्टूडेंट को खड़ा करा के आप कॉलेज में पूछ लीजिए, बड़ा गर्व होता होगा अंदर अंदर, लगता होगा गर्व की बात है, वो तो सीना चौड़ा हो जाता है ना। आपको अगर आपके कभी कहीं क्वालिफाई कर जाए और आप अपने गुरुजी से मिलें तो जाहिर सी बात है कि गुरुजी तो लगेंगे कि वाह रियली आई हैव गॉट समथिंग। तो उस तरीके से मुझे भी लगता है, मुझे वास्तव में प्राउड होता है। मैडम बैठी हैं, क्या नाम है मैडम आपका? हेलो, आई एम अनीता चौधरी। क्या पढ़ाती हैं अनीता जी आप? हियर आई एम PGT कॉमर्स। अच्छा। और इट इज़ वेरी प्लीजेंट moment for all of us. Our student got better marks in class 10 and 12 result. अच्छा। One thing I want to say that it is a teamwork, not an individual effort. In this team, our members such as students, teachers, and our resource person, directors, and honorable principal ma'am, they also play a very good role for this achievement. And one thing as a teacher I want to say that if this type of moment only a teacher can gain or a student can gain after the analysis of individual student, because it is very necessary for one teacher. You find out the specifically what do you do to make a child grow? Firstly, I take individual analysis for every children. It is very tough for teachers. How it is possible to take individual analysis? It is possible, sir. It is possible. If you teach in a class, you are a parents, you are a teacher, you are a role model of a student. It is very necessary that you analyze a student individually, each student, and you find out the barriers that the student faced every time. And you after that find out barriers, you can solve this barrier very silently, very slowly. But if you have oath with your own, I can remove all barrier of my student, I think you may be success 90%, 80%. It is not possible that you dissolve all barriers of the student, but your efforts can see. And I think this is our result that show our efforts. समझ गए। मैडम ने अंग्रेजी में बहुत अच्छा भाषण दिया। मैडम ने ये कहा कि वो अलग अलग सारे बच्चों पर ध्यान देती हैं और उनका बेसिक जो फॉर्मूला है वो यही है कि अगर कोई बच्चा पे कोई बैरियर से हर्डल आता है तो वो उसको पर्सनली जाके सब पर ध्यान देके सॉल्व करने में विश्वास रखती है। और ऐसे इनको लगता है कि अगर सब पर अकेले अगर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि शिक्षक जो पढ़ा रहा होता है वो माँ बाप के रोल में भी होता है, तो वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। ठीक बोले मैडम, यही बोली थी आप? क्या नाम है आपका सर? हेलो सर, माय नेम इज विजय कुमार तिवारी। विजय कुमार, क्या कराते हैं जी? आई टीचर इंग्लिश। सर कहाँ हैं आप लोग इतना मतलब सीरियस हैं? थोड़ा सा मजाक में आइए ना। आई एम नॉट सीरियस, आई एम नॉर्मल। आई टीचर इंग्लिश एज आई टोल्ड यू। गोपालगंज का मतलब एक मतलब बहुत सेइंग है, बहुत अच्छा खासा, जो बुरा है, मुझे बुरा लगता है पर्सनली, कि बिहार का बच्चा मैथ में खूब तेज होता है और इंग्लिश में खराब होता है। इसका वजह क्या है? I don't know how you think that. Many students of our school has done very good,
you can check the क्या result. बात कर रहे हैं सर, आप डेटा निकालिए। आईआईटी में, नीट में जो बच्चा एग्जाम देता है वो कहता है कि हम हिंदी मीडियम एग्जाम देंगे। यहाँ 10th में नंबर लाइन से कोई थोड़ा तेज होता है सर। It may be there some problem, maybe क्या लगता है आपको, क्या दिक्कत है to some people, but I think as in our school or in all the CBSE schools, English has been the medium of instruction, and also here we try to provide a very good atmosphere. All the teachers try to, as you can see, all of us are good in communication. Even in other subjects, teachers can speak fluent English. So here in our school, especially if you talk about the medium, the students are very good. The reason is that we are on the project of making a very good atmosphere in the school level. आप लोग ऐसा दावा करते हैं क्या कि 30 दिन में फराटेदार इंग्लिश बोलना सिखा देंगे, ऐसा कुछ है? See, this is a personal work. If someone student is really eager about that, then he and she can do. अरे हम प्रोसेस समझाइए आप कि अगर एक आदमी है, बच्चा मान लीजिए 10वीं का, उसको ग्रामर ठीक ठाक आता है, वो इंग्लिश बोलना कैसे सीखेगा? That I wanted to tell you. If the teachers and we are able to create atmosphere there, if we talk the simple things in English, day-to-day life things we talk in English, then automatically students grab that. Language is not the thing to be taught or to be learned. It's a thing to make in practice. And if we are able to do that, automatically students grab that. They learn how to. माहौल देने से हो जाएगा। Yeah, of course. Language learning totally 70-80% depends upon atmosphere. अच्छा। If we talk in class, if the teachers are giving their lectures in English, they are talking simple instruction in English, then students can automatically. तो यहाँ कुछ फाइन वाइन है क्या कि वो बच्चा हिंदी में बोल दिया तो ऐसे कुछ कर देंगे, या फिर कुछ ऐसा restrictions है कुछ? We try to do that, but I think naturally they learn. Most of students, you have come here, you can see the students, you can talk to them. Most of them can talk very good English. बातचीत जारी है। अपन शिक्षकों से ये बात कर रहे हैं कि वो कैसे पढ़ाते हैं, उनका क्या टर्म्स एंड कंडीशन। तो 4 लोग बैठ गए हैं जी। क्या नाम है आपका सर? विजय कुमार नाम क्या है। पढ़ाते हैं विजय जी? मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ यहाँ पे। किस क्लास तक? जी 11-12 तक पढ़ाता हूँ। इस बार तो रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। जी सर, बहुत अच्छा है। क्या है इसका राज, अगर एक शब्द में पूछा जाए, एक लाइन में? सॉरी देखिए सर, हमारे यहाँ जो है, मैं जब फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैं स्पेशली अपने सब्जेक्ट की बात करूँ, मैं अपना बेस्ट ट्राई करता हूँ। जैसे फिजिक्स का एक पर्सपेक्टिव ये भी बना हुआ है कि काफी बोरिंग सब्जेक्ट है और बच्चों को समझ में नहीं आता, टीचर ही समझते हैं। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि बच्चे जो भी फिजिक्स में पढ़ें वो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसको देख सके, उसको समझ सके। इसके लिए सर ने हमारी काफी अच्छी लैब की व्यवस्था की है, और 12 तक कोई ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है जो हम यहाँ स्कूल में परफॉर्म नहीं कराते। तो बच्चे क्या होता है कि उससे कि जो थ्योरी वो पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकली अपने समझ सकते हैं। जैसे अगर मुझे मोटर की थ्योरी पढ़ानी है तो फिर उसको फैन का एग्जांपल देके, या फिर जो ओरिजिनल मोटर है उसमें वाइडिंग कैसे होता है, ये सारी चीजों को बच्चे जब समझते हैं, खुद से देखते हैं, तो वो उनके माइंड में सेट होता है, और तब जाके उनका कंसेप्ट क्लियर होता है। और फिर जो है, हम अगर बात करें कि उस पे न्यूमेरिक क्वेश्चन की, तो न्यूमेरिक क्वेश्चन के लिए हम लोग फॉलो अप तो एनसीईआरटी ही करते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी ने मेरे ही सब्जेक्ट में 4 बुक प्रोवाइड कर रखा है। फिजिक्स का एक बुक है, फिर फिजिक्स का एक एग्जाम्पलर बुक है। एग्जाम्पलर के नाम बहुत कम ही लोग जानते हैं। एग्जाम्पलर क्या होता है कि उसमें स्पेशली जेईई मेन, एडवांस और नीट के लिए स्पेशल क्वेश्चन बैंक है, वो एनसीईआरटी द्वारा जारी किया गया है। इसके बाद से 2 पार्ट में हमारा फिजिक्स का बुक है, और जो लैब मैनुअल है हमारा, वो भी काफी अच्छी बुक है, बहुत कम ही लोग पढ़ते हैं उसको। इवन टीचर्स भी नहीं देखते, स्टूडेंट्स तो दूर की बात है। जबकि वो जब एक बार आप देखते हैं प्रैक्टिकली, जब आप उसको देखते हैं, तब आपको पता चलता है कि जो फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं वो कहीं दूसरे दुनिया से नहीं आया है, हमारी ही दुनिया की चीज है, और हम उसे चाहें तो अपने जनरल लाइफ में देख सकते हैं। क्या पढ़ाते हैं सर आप? सर मैं यहाँ बहुत डर लगता है आप मास्क पहने हुए। अच्छी बात है, नहीं आप अच्छा ही। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सर एसपी सर हुआ। मैं यहाँ साइंस पढ़ाता हूँ। किस क्लास को? अप टू क्लास 10th। अगर सिर्फ 2 आपको बात बोले हम कि आपकी ऐसी स्पेशलिटी क्या है जो किसी अन्य शिक्षक में हो ही नहीं सकती है? बच्चों के किसी भी टॉपिक को डील करते समय हम लोग बहुत सिंपल वे सेलेक्ट करते हैं, जिससे कि वो बहुत आसानी से उस चीज़ों को पहले से भी फैमिलियर हो, और वो उनके माइंड में वो कॉन्सेप्ट आसानी से बैठ जाए। प्रॉपर ढंग से हर चीज़ का एग्जाम्पलिंग करना, ठीक है। और बच्चों को कोशिश हम लोग कन्विंस करते हैं कि यू हैव टू बी फॉलो द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, बिकॉज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इज अ ओशियन, ओके। तो दैट्स व्हाई दिस इज द 2 ये हमारा 2 इम्पोर्टेंट मतलब ये एस्पेक्ट होता है जिसपे कि बच्चों पे हम लोग ज़्यादा वर्क करते हैं, और बच्चे जो है इस कारण से अच्छा परफॉर्म। आप क्या पढ़ाते हैं सर? मेरा नाम आकाश गिरी हुआ। मैं यहाँ पे मैथ्स पढ़ाता हूँ 11th-12th में।
11th-12th में वजह से तो 95% ज्यादा नंबर ला रहा है। जी जी बिल्कुल। अगर आपको परसेंटेज बोले कितना परसेंट आपका योगदान तो कितना हुआ? जी 100% योगदान है सर मेरा। मैथ में आपका 100% योगदान है? जी सर, मैं जब क्लास में जाता हूँ तो ट्राई करता हूँ कि हाँ मैं अपना बेस्ट दूँ वहाँ पर, और बच्चों को मोटिवेट करूँ कि हाँ वो मैथ्स को प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि प्रैक्टिस ही मैथ सुधार सकता है फिर, है ना। और बिल्कुल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बताता हूँ मैं बच्चों को यहाँ पर। अच्छा। और बच्चे को इस तरीके से मोटिवेट करता हूँ कि हाँ वो घर पे भी जाके क्वेश्चन सॉल्व करें, है ना, मेहनत करें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के फिर मैथ पॉसिबल नहीं है। और यही नतीजा है कि हाँ हम लोग का रिजल्ट जो हुआ है इस पर का अच्छा हुआ है सर। आप क्या पढ़ाते हैं सर? आई एम इकोनॉमिक्स टीचर हियर। क्या पढ़ाते हैं? इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं 11th-12th को? अच्छा, है कहाँ से आप? मैं जादवपुर से हूँ। इकोनॉमिक्स तो बहुत हमको मुश्किल लगता है। इकोनॉमिक्स इज नॉट अ टफ सब्जेक्ट इफ यू एक दो पेज पूछा जाए कि कैसे समझाते हैं तो क्या इसका क्या है? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल जो है उसको जो है क्लास को माइक्रो एनालाइज करना सबसे जरूरी होता है। इफ और समझाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो सब्जेक्ट से बच्चे का स्पाउस रिलेशनशिप क्रिएट कर देंगे। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं तो अगर आप पढ़ रहे हो एज ए स्टूडेंट पढ़ रहे हो तो उससे आपका स्पाउस रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है, तो वहाँ पे सब्जेक्ट को पढ़ना बड़ा आसान हो जाता है। तो एक क्या हिंदी में इसको विवाहेतर संबंध बोला जाता है। तो उसी चीज को अगर आप सब्जेक्ट को बच्चे का रिलेशनशिप अगर क्रिएट करवा देते हो तो उसमें फॉर अ टीचर और फॉर अ स्टूडेंट दोनों के लिए आसान हो जाता है फॉर रीडिंग द सब्जेक्ट। जितेंद्र जी एक बात बताइए, शिक्षक लोग तो सही में मतलब अच्छे हैं सारे, हम मेरी सब सारे शिक्षक अच्छे होते हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, शिक्षक तो ये शब्द जो है ना यह तो निर्माण के लिए है, और शिक्षक तो नेचर कल्चर से व्यक्ति शिक्षक होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं भाषण में, शिक्षक रिटायर नहीं करते। शिक्षक तो शिक्षक होते हैं, वो अच्छे होते ही हैं, शब्द ही अच्छा है। कोरोना काल कैसे बीता? कोरोना काल तो संघर्ष में पूरी तरह से बीता, कम्प्लीटली स्ट्रगलफुल। लोन जो है स्कूल पर 4 करोड़ रुपया, कितना? 4 करोड़ लोन है, और जहाँ तक पैसे के आगमन की बात है तो नहीं के बराबर है, जीरो है। फिर भी सब टीम शिक्षक तो नेचर से शिक्षक है, वो बिना पढ़े पढ़ाए जी नहीं सकते, पेट में भोजन हो न हो पढ़ाएंगे जरूर। प्राइवेट स्कूल की स्थिति बहुत खस्ता हो गई थी। क्या कहा जाए, शिक्षक तो क्या कहा जाए कि 10-5 रुपया के लिए मुहताज हो गए। आप सैलरी दिए थे शिक्षकों को? ये बैठे हम घूम पूछेंगे। मिल बांट कर काम किए थे, कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे? शिक्षक भी सामने है, जो आता था मिल बांट कर हम लोग ले लेते थे। सीधी सी बात है, जो भी इनकम और एक्स्ट्रा मैं कहाँ से दूंगा? यहीं का पैसा यहीं खर्च करना था, और कहीं से। प्रोसेस क्या आपके स्कूल में अगर कोई एडमिशन लेना चाहे तो क्या प्रोसेस है? मैटर कंसर्न टू एडमिशन तो जैसे कि टेस्ट वगैरह भी हम लोग लेते हैं, इंट्रेंस टेस्ट एडमिशन इंट्रेंस टेस्ट लेते हैं। और इंट्रेंस टेस्ट लेने का मतलब है जैसे 11th में 12th में तो वहाँ तो फिक्स है भाई वहीं लेना है, तो वहाँ तय करते हैं। नीचे क्लासों में जो इंट्रेंस टेस्ट लेते हैं उसका सेंस यह नहीं होता है कि हम एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि जैसे स्टैंडर्ड 3rd में 4th में कहीं भी हम इंट्रेंस टेस्ट ले रहे हैं तो उसका तो एक स्किल देखते ही हैं। अगर 4th के लायक नहीं है तो 3rd में होगा, ताकि हम उसका परफॉर्मेंस उसको बेहतर ढंग से नर्चर कर सकें, और फिर एक बार हम 95% उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस आ सके और प्रशांत जी दौड़ कर आ जाए। चलिए इसको यही समाप्त करते हैं। एक शिवेश तिवारी नाम का स्टूडेंट है, व्हेन आई वाज टीचिंग इन 9th क्लास I scolded him very much. Achha. And he met me in the field and tell me that I swear sir I will do better in your subject. And in 10th class he got 99% marks in my subject. Just he has come here. एक बार उसका नंबर 44 नंबर आया था 9th क्लास में, हमने स्कोल्ड किया था, एंड 99% नंबर जो है मेरे सब्जेक्ट में लेकर आया था 10th बोर्ड में। 2019 का एग्जाम था। तो एक टीचिंग सिर्फ टीचिंग करना नहीं है, उसको मोटिवेट करना, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर अ टीचर। एक टीचर के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है क्लास को मोटिवेट करना। एक माइक्रो एनालाइजेशन बोला कि माइक्रो एनालाइजेशन बहुत जरूरी है क्लास का। जिस दिन आप माइक्रो एनालाइजेशन कर लिए क्लास का, उस दिन से आपका आसान हो जाएगा पढ़ाना एकदम। बिल्कुल ऐसा ही हमको भी लगता है। और जब विद्यालय में हम आते हैं तो एक बात की बहुत ही मतलब कौंधता है कि हम लोग जब पढ़ा करते थे तो हमारे शिक्षक कैसे हुआ करते थे, जब ये लोग पढ़ा रहे हैं तो जिस संबंध की बात होती है हमको भी यही लगता है कि जो सब्जेक्ट है आप कुछ भी किसी को पढ़ा लीजिए, लेकिन जब तक आपके बात को, आपकी भावना को एक बच्चा नहीं समझेगा, उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे शिक्षक होते हैं जो पढ़ाते भी उतना ही शानदार है लेकिन संबंध भी उतना ही शानदार बना के रखते हैं, ताकि वो बच्चा खुल के आके बोल सके कि सर हमारा ना बुझाएगा, अगर अपने हम मातृभाषा भोजपुरी में बोले तो। बाकी सीबीएसई स्कूल का कैंपस कह लीजिए, आप ऑफिस कह लीजिए, आपने शिक्षकों को देखा कि कौन कौन यहाँ पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।